हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बीपीएससी का ऑफिशियल साइट ओपन कर रखा है और यहाँ पे देखिए एक मेंशन किया गया था, इंपॉर्टेंट नोटिस आया था 9 तारीख को। तो उस नोटिस में ये मेंशन किया हुआ है कि आपका 10 से लेकर 13 तक एक डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो साइट पे ओपन होगा, जिसमें कि आप देखिएगा कि जो जिस जिस डॉक्यूमेंट का मतलब कि जिस तरह से हमारा फॉर्म अप्लाई होगा रियल में 15 तारीख से, उसका एक डेमो वर्जन हम लोग को दे दिया जा रहा है कि आप वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर्म फिल करने का। जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे मांगा जा रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, किस तरह से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अगर डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो उसका साइज कितना है, सब कुछ मतलब कि हमको पहले से पता चल जाएगा। जैसे फोटो का अगर है तो फोटो का कैसा साइज है। अगर कोई जैसे कोई एकेडमिक सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो उसका साइज कितना होना चाहिए। एकेडमिक सर्टिफिकेट में भी क्या मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है या फिर मार्कशीट मांगा जा रहा है। तो मतलब सारा डिटेल हमको वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा। और फिर हमारा 15 तारीख से डेट अप्लाई होगा फॉर्म फिल करने का, तो आप उसमें इजीली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म का फॉर्मेट कैसा है। तो आप जब नीचे आइएगा वेबसाइट बीपीएससी के साइट पे, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन। तो जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रीडायरेक्ट का एक ऑप्शन देगा, आप इस पे ओके कीजिएगा। तो आपका एक ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन करने का बोल रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ से डायरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया तो नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए डेमो है और किसके लिए है, TRE मतलब कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बीटा वर्जन। 10 से 13 तक रहेगा ये। अप्लाई ऑनलाइन जैसे अभी आपको करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए सारा डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, कैंडिडेट फर्स्ट नेम। कैंडिडेट फर्स्ट नेम का मतलब है कि जैसे हमारा नेम पूनम है, कैपिटल में सारा दीजिएगा। और मिडिल नेम हमारा कुछ नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि कुमारी हम लोग मिडिल में डाल देंगे, ऐसा नहीं डालेंगे। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुमारी है तो कुमारी डालिएगा। अब सपोज फादर्स नेम कुछ भी डाल दीजिएगा, जैसे कि हमने ABC डाल दिया। उसके बाद हस्बैंड नेम। अब देखिए यहाँ पे फादर्स नेम में स्ट्रिक लगा हुआ है, रेड स्ट्रिक, लेकिन हस्बैंड्स नेम में नहीं है। तो जिसमें स्ट्रिक्स नहीं लगा हुआ वो मैंडेटरी नहीं है, आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जिसमें स्ट्रिक लगा हुआ है आप उसको वो मैंडेटरी, आप उसको मतलब कि ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको वो डालना ही होगा। तो हस्बैंड नेम अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद मदर्स नेम है तो मदर्स नेम में भी जो भी आपके मदर्स का नेम है वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है आधार नंबर आपको देना है, पैन कार्ड देना है या ड्राइविंग लाइसेंस देना है। तो आप आधार कार्ड दीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इंटर कुछ भी मतलब 12 डिजिट का जो भी आपका आधार कार्ड है वो दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है अपलोड आइडेंटिटी PDF, मतलब कि आप जिसका भी आधार नंबर यहाँ पे डालें, अगर पैन कार्ड का डालें तो पैन कार्ड का, आधार नंबर डालें तो आधार नंबर का, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डालें तो ड्राइविंग लाइसेंस का। यहाँ पे क्या करना है, उसका PDF अपलोड करना है। PDF फॉर्मेट, और उसका साइज कितना होना चाहिए, 100 KB, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB। उसके बाद आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस तरह से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे देखिए ऑप्शन पूछ रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि आप इंडिया के रहने वाले हो, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया का तो कोई चांस ही नहीं है। इवन आउट ऑफ बिहार का भी चांस नहीं, तो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है इंटर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल, मतलब कि अगर आपने बिहार सेलेक्ट किया है तो बिहार का सर्टिफिकेट होगा, आपका निवास जिसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपका निवास का सर्टिफिकेट है वो डालिएगा। और इशू डेट, किस डेट में आपका इशू हुआ है वो डालिएगा। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट नंबर आप डाले हैं उसका PDF आपको अपलोड करना है। जब तक आप PDF अपलोड नहीं कीजिएगा तब तक मतलब कि वो लेगा ही नहीं। तो मैं जैसे एक डमी लेकर बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी अपलोड कर देती हूँ, लाइक कि मैं ये PDF अपलोड कर देती हूँ। PDF अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, मतलब कि अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे EWS, SC, ST, EBS, CBC, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यस। और उसमें से आप जिसमें भी सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं BC से हूँ तो मैं BC सेलेक्ट करती हूँ, जिससे भी आप हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कास्ट नेम। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कास्ट नेम कीजिएगा, जो भी मतलब कि आपका कास्ट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
कोई भी कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है सर्टिफिकेट नंबर, मतलब कि आपने आप जो भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे डाला है, अब उसका सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो कुछ भी डाल लीजिए। और इशू डेट, जिस डेट में आपका इशू हुआ है आप वो डालिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं अपलोड, तो अपलोड करने के लिए आप अपलोड पीडीएफ कीजिए। उसके बाद देखिए जब नीचे आइए तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मटेरियल स्टेटस, मतलब कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड है या फिर कुछ, तो अनमैरिड कर लीजिए, फीमेल कर लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए मेंशन किया हुआ है, आर यू ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, तो नो है तो नो कीजिए, यस है तो यस कीजिए। उसके बाद नीचे देखिए डिसेबिलिटी है, तो जिससे भी रिलेटेड आप डिसेबिलिटी है आप उसको सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप ब्लैंक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर एडवर्टाइजमेंट फॉर SC ST डिसेबिलिटी फीमेल, मतलब कि आप अगर फीमेल है तो कोई भी कैटेगरी के हैं, जनरल OBC BC सब में या फिर डिसेबिलिटी है या फिर SC ST से है, तो मतलब कि आपको फी में कुछ छूट मिलेगा, तो आप एस कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर है तो ठीक है यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, मतलब कि जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक है ये उनके लिए है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो कीजिए। तो यहाँ भी वही है कि अगर कोई टीचर है तो वो दक्षता दक्षता परीक्षा करेगा, और नहीं तो फिर पात्रता परीक्षा करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सी टेट पेपर 1 है, बी टेट पेपर 1 है, या फिर बिहार स्टेट पेपर 1 के लिए, या फिर बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए। जैसे बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए आप जिससे भी आप कर सकते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट कोई होंगे तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट मांग, मतलब कि जो भी आपका एस्टेट का सर्टिफिकेट नंबर है आप वो डालिए, और किस डेट को इशू हुआ था उसमें डेट मेंशन होगा तो आप डेट डाल दीजिए, और उसके बाद आप अपलोड कीजिए। उसका पीडीएफ अपलोड करने बोला जा रहा है, तो आप पीडीएफ अपलोड कीजिए। उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि क्या आप कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, मतलब 11 से 12 के लिए, तो आप इसको एस कीजिए। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। कुछ भी डाल दीजिए, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद क्लास 11 से 12 टीचर के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यस इसको क्लिक कीजिए। और यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या इनमें से आपका है एलिजिबिलिटी, यहाँ पे बता रहा है, तो ओके कीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान। उसके बाद यहाँ पे कोरिस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है कि जो भी आपको एड्रेस है आप एड्रेस डालिए। और उसके बाद एक हमारा वैलिड ईमेल आईडी है, मतलब कि अब वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा, वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि आपके उसी ईमेल पे उसी मोबाइल नंबर पे क्या जाएगा, वेरिफिकेशन कोड जाएगा, और ये जब तक वेरीफाई नहीं होगा वो मतलब कि सबमिट नहीं लेगा। तो इतना कुछ आपको फिर यहाँ पे एक कैप्चा डालने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सब फिल करने के बाद आप सबमिट कीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिससे कि आपको कंफर्मेशन पूरा बता देगा कि यहाँ पे देखिए इस ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका पासवर्ड है, ये आपका यूजर नेम है, और इसके थ्रू आप क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा। जैसे फोटो आपका ऑनलाइन, मतलब कि करेंट फोटो लेगा, जिस समय आप फॉर्म फिल कर रहे हैं करेंटली उसी समय का फोटो, मतलब कैमरा एक्सेस करके फोटो लिया जाएगा, सिग्नेचर लिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो ये सब डिटेल पूरा आप उसमें मतलब कि डालना होगा, अपलोड करना होगा। तो ये कुछ हमारा डेमो था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिहार स्टेट के लिए। तो आई होप आपको कुछ हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करवा रही हूँ बिहार स्टेट के लिए, तो पर्टिकुलर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।